हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सादिक। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द स्टॉक अप पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीओ के बारे में। अक्सर आपने न्यूज़पेपर और टीवी में देखा और सुना होगा कि इस कंपनी का आईपीओ आया और वो अपने लिस्टिंग वाले दिन ही इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा मुनाफा पहुंचाया। वहीं आपने ये भी सुना होगा कि फला कंपनी का आईपीओ आया और वो अपने निवेशक को लिस्टिंग वाले दिन अच्छा खासा नुकसान करवाया। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं क्या होता है आईपीओ, ये कैसे काम करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं या नुकसान। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर सिंपल भाषा में समझे तो जब कंपनी पहली बार जनता से पैसा जुटाती है और अपने शेयर्स बेचती है, तो इसी प्रक्रिया को हम आईपीओ कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं और वो कंपनी बहुत ही अच्छा चल रही है। अब आप सोच रहे हैं उस कंपनी को बड़ा बनाना, यानी कि नए स्टोर खोलना, नई मशीन लगाना या फिर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। अब आप सोच रहे हैं इतना बड़ा पैसा कहाँ से आएगा, तो अब आप दिमाग में आया क्यों ना अपनी कंपनी का शेयर बेच के पैसा जुटाया जाए आम पब्लिक से। जब आप अपनी कंपनी का शेयर पहली बार बेचते हैं, इसे ही कहते हैं हम आईपीओ। अब सवाल ये आता है कंपनी अपना आईपीओ क्यों लाती है। कंपनी अपना आईपीओ इसलिए लाती है ताकि वो पैसे जुटा सके, जिससे वो अपने बिजनेस को और बड़ा बना सके या फिर कोई पुराना लोन है उसे चुका सके। कई बार तो कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी आईपीओ लाती है, या तो पुराने इन्वेस्टर और प्रमोटर को अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच के प्रॉफिट लेने का मौका देने के लिए भी कंपनी आईपीओ लाती है। अब आप ये जान चुके हैं कि कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आईपीओ लाने के पीछे कंपनी को किन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले कंपनी को डीआरएचपी बनाना पड़ता है, यानी कि ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रॉस्पेक्ट। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के बारे में सारी जानकारी होती है, मतलब कि कंपनी का बिजनेस, कंपनी कितना कमाई करती है या कंपनी पे कितना कर्ज है, और आईपीओ का पैसा कहाँ कंपनी यूज़ करेगी, और भी बहुत कुछ। ये डॉक्यूमेंट बनने के बाद कंपनी सेबी को भेजती है। अगर सब कुछ सही रहा तो सेबी इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करती है। अब प्राइस बैंड तय होता है, यानी कि कंपनी बताती है शेयर किस रेंज में बिकेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 500 से 510 के बीच में शेयर बिकेंगे। अब बीडिंग होता है, यानी कि आईपीओ 3 दिन के लिए खुलता है और रिटेल इन्वेस्टर, स्मॉल एचएनआई और क्यूआईबीज अपनी बोली लगाते हैं। अब 3 दिन के बीडिंग के बाद अलॉटमेंट का टाइम आता है। अगर ज़्यादा लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम पे होता है। अब अलॉटमेंट के 1 दिन बाद आता है लिस्टिंग डेट। अब यहीं पे हमें देखने को मिलता है लिस्टिंग गेन या फिर लॉस। आइए समझते हैं लिस्टिंग गेन क्या होता है। अगर आपने शेयर 1000 रुपये के प्राइस पे ख़रीदा और वो लिस्टिंग वाले दिन 1200 रुपये के प्राइस पे खुला, तो आपको 200 रुपये का लिस्टिंग गेन हुआ। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी शेयर का प्राइस डिस्काउंट में भी खुलता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान सहना पड़ता है। आइए अब हम सीखते हैं आईपीओ में अप्लाई कैसे करें। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है अपने डीमेट अकाउंट से। तो सबसे पहले आप अपने डीमेट अकाउंट में जाएं, उसके बाद आईपीओ सेक्शन पे जाएं। आईपीओ सेक्शन पे जाने के बाद आप उस आईपीओ को चुनें जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको अप्लाई फॉर आईपीओ लिखा होगा नीचे, वहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद आप अपना यूपीआई आईडी चुनें। यूपीआई आईडी चुनने के बाद आप सीधा अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपके यूपीआई आईडी पे पेमेंट रिलेटेड एक रिक्वेस्ट जाएगा। उस रिक्वेस्ट को जाके आप कंफर्म कीजिए, फिर उसके बाद आपका आईपीओ एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आईपीओ एप्लीकेशन लगाने के बाद अब आप अलॉटमेंट का वेट करें। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आप लिस्टिंग वाले दिन ये डिसाइड करें कि हमको शेयर सेल करना है या फिर होल्ड। लेकिन याद रहे, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। किसी के कहने पे या लिस्टिंग गेन के चक्कर में आंख बंद करके निवेश ना करें, वरना नुकसान भी हो सकता है। उम्मीद है आपको आईपीओ की पूरी कहानी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।